Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। भारती जी आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। कल्पना जी, बहुत सारे पत्र मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये पहला पत्र कहाँ से आया है और किसने लिखा है? भारती जी, फाफा है मेरे हाथ में और ये पत्र मैं निकालती हूँ और ये हमें लिख भेजा है। आप हैं नंद किशोर पोखरियाल पौड़ी गढ़वाल से जी। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। तीनों सभाओं के हम कार्यक्रम सुनते हैं। लिखते हैं कि आप हेलो ग्राम जगत कार्यक्रम क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं और काफ़ी समय से आप विचार कर रहे थे, कृपया उसमें गीतों को भी शामिल करें जो हम सुन नहीं पाते हैं। जैसे लिखते हैं आप हैं उषा कोटनाला, जीत सिंह नेगी, भारत सिंह नेगी, सुभाष चंद्र खेतवाल और भी बहुत सारे इन्होंने नाम लिखे हैं कि इनके गाए गीत आप हमें सुनवाएं। और लिखते हैं कि हर सप्ताह जवानों को वास्ता कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में आप जैसे कि समाचार वाचक हैं राजेंद्र चोग, अखिल मित्तल, हरि संधू, लोचनी अस्थाना जैसे इनको भी आप कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद नंद किशोर पोखरियाल जी, बहुत दिनों बाद आपका ये पत्र हमें प्राप्त हो रहा है। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और मुझे अच्छे से याद है कि आप आकाशवाणी नजीबाबाद में आए थे और सभी प्रस्तुतकर्ताओं से आपने मुलाकात भी की थी। जी। आपने बहुत अच्छा लिखा है कि हम पुराने जो समाचार उद्घोषक हैं उनको भी कार्यक्रमों में स्थान दें। तो देखिए, ये सभी जो समाचार वाचक हैं ये अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनके आवाज आप सुनते रहे हैं। निश्चित तौर पर ये स्तंभ रहे हैं आकाशवाणी की जो समाचार वाचन की परंपरा रही है और ये बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन अब चूंकि ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम इतना तो आपको बता दें कि हमारे शहर देहरादून में अश्विनी त्यागी समाचार वाचक हैं, वो रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी सेवाएं हम लेते हैं। इसके अलावा और भी जो समाचार वाचक रहे हैं उनको हम आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन ये जो समाचार वाचक है चूंकि हमारे शहर में नहीं है तो इनसे संपर्क करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपने जनानों को वास्ता कार्यक्रम की प्रशंसा लिखकर भेजी है कि आप इस कार्यक्रम को प्रत्येक सप्ताह सुनते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। आपने लिखा है कि कुछ कलाकार हैं जैसे उषा कोटनाला, जीत सिंह नेगी, भारत सिंह नेगी, सुभाष चंद्र खेतवाल और आपने शिव प्रसाद पोखरियाल, देवराज सिंह रगीला, इन जैसे कलाकारों के गीत सुनने का अनुरोध लिखा है। तो ये हमारे कार्यक्रमों में लगातार शामिल होते रहे हैं। और उषा कोटनाला जी हमारे रुहेलखंडी लोकगीत गाती हैं। जीत सिंह नेगी जी के गीत आप ग्राम जगत कार्यक्रम में और गिरिगुंजन कार्यक्रम में भी सुनते हैं। रही बात हेलो ग्राम जगत आरंभ करने की, तो हम प्रयास करेंगे और जैसे कि हमने कहा है अभी हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होता है, उसमें आप अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं। जहाँ तक फरमाइशी कार्यक्रम का प्रश्न है तो ग्राम जगत में एक फरमाइशी कार्यक्रम होता ही है जी, आपका अनुरोध में, जो कि प्रत्येक रविवार को प्रसारित होता है। तो उसमें भी आप अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं और आपकी फरमाइश निश्चित तौर पर शामिल होगी। जी, ये कार्यक्रम का पहला मैसेज पत्र के बाद लिखते हैं आप मिसबा शमसी नगीना ज़िला बिजनौर से। लिखते हैं कि सलाम, आप कैसे हैं आप सब। 28 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 29 तारीख को संगीता मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 30 तारीख को बालमंडल कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। 1 तारीख को प्रियंका मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। लिखते हैं किसी दिन सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर संजय से अनिल भारती की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। 2 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम में हमने सीमा पाठक से वार्ता सुनी थी पर्यावरण के बारे में, वो हमें अच्छी लगी। गीता मैम ने बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया। लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मिसबा जी ने हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और सिलसिलेवार आपने लिखकर भेजा है कि कौन सा कार्यक्रम कब आपने सुना। सेहत कार्यक्रम आप सुनती हैं। डॉक्टर्स डे एक विशेष दिन था और डॉक्टर से सामान्य तौर पर हम रोगों के विषय में बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों उनका जो पेशा है इतना महान क्यों कहा जाता है, क्या उनके समक्ष चुनौतियां हैं और किस तरह से वो तनाव से खुद को मुक्त रखते हैं, कैसे वो जनता की सेवा के लिए हर नए दिन प्रेरित होते हैं और समाज की सेवा के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये बात
बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर्स का जो स्थान है ईश्वर के ही समकक्ष है। जी। कई बार हम ईश्वर के रूप में उनको देखते हैं और उनको समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। जी। लेकिन चुनौती भरा उनका ये व्यवसाय है और उनको अद्यतन रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है नई तकनीकी के साथ। और कोरोना काल में उनका जो सेवा कार्य था उसको हमेशा याद किया जाएगा और वो हमेशा समाज के लिए आगे आते रहे। तो ये अवसर था उनकी स्वयं की बात को सुनने का, तो हमने इस विषय पर भेंट वार्ता प्रस्तुत की। आपको अच्छी लगी तो हमें भी अच्छा लग रहा है। सीमा पाठक जी की वार्ता पर्यावरण के विषय में आपने सुनी महिला जगत कार्यक्रम में, और बाल मंडल कार्यक्रम भी आप सुन रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। नमस्कार देहरादून हमेशा की भांति बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रसारित किया जाता है। सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी जो प्रशंसा है वो पहुंच रही है और भविष्य में इस कार्यक्रम को और भी अच्छे रूप में आप सुनेंगे, ऐसा हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज आप लिखते हैं, मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट बिजनौर से आप हैं। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और साथ में हिना कौसर। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं, हम रेगुलर लिसनर हैं। लिखते हैं कि जैसे कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम, हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका पत्र मिला कार्यक्रम सभी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक गुजारिश है कि आप मैसेज के बहाने गाने तराने प्रोग्राम शुरू कर दीजिए प्लीज। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और अच्छा लगता है हमें। बाकी सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि आप सभी कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और आप हमारे नियमित श्रोता हैं। आपके संदेश, आपके आवाज़ हमारे कार्यक्रमों में शामिल होती रही है और आप विभिन्न केंद्रों पर अपनी फरमाइशें भी भेजते हैं और एक जाना पहचाना नाम है। तो हमारे पास आपका पत्र आया है तो हमें दुगनी खुशी हो रही है कल्पना जी कि ये शेरकोट के हमारे श्रोता देहरादून को भी उतनी तल्लीनता से सुनते हैं। जी। आपने मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम के बारे में लिखा है, तो कल्पना जी ही कहेंगी कब हम इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना जी आरंभ करेंगी तो हम इनके पीछे पीछे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोग्राम होता है शुरू सबके सहयोग से, सभी की टीम वर्क से काम होता है। वो एक दौर था जिसमें हमने उस कार्यक्रम को प्रसारित किया। निश्चित तौर पर सही समय आएगा तो ये कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अगला संदेश जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरकेस खातून। लिखते हैं कि आपको और पूरे आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को आकाशवाणी देहरादून की टीम को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून 8वां स्थापना दिवस मना रहा है, हमें बहुत खुशी हुई और उससे भी ज्यादा खुशी हमें हो रही है कि हमारे गांव के पास में एक आकाशवाणी केंद्र बन रहा है। जहां मैं रहता हूं जिला मुरादाबाद में और मेरे गांव के करीब 5 किलोमीटर दूर है जिला बिजनौर। बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर 4 किलोमीटर दूर पर उत्तराखंड का बॉर्डर है और दोनों बॉर्डर के करीब मैं हूं। और लिखते हैं कि ऐसे में वहाँ पर जो आकाशवाणी बन रहा है हमें बहुत खुशी हो रही है। एक और उत्तराखंड में बनने जा रहा है तो आकाशवाणी केंद्र हमारी ओर भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित करते रहें। जी, आपके पत्र के लिए, आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, और एक जानकारी भी हम तक पहुंच रही है कल्पना जी की एक आकाशवाणी केंद्र वहां पर स्थापित हो रहा है। तो ये ट्रांसमीटर है या स्टूडियो, ये तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी सही है तो ये सभी श्रोताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। जी। और आकाशवाणी का विस्तार निरंतर होता रहा है। नई तकनीक के साथ नए स्टेशंस खुलेंगे तो हमारा दायरा और भी बढ़ जाएगा जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टॉकर्स हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं, वो कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, युवाओं को प्रस्तुति का मौका मिलेगा तो रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आपने हमें दी है और हम आपको बधाई देते हैं कि आपके क्षेत्र में भी अगर आकाशवाणी खुलता है तो आप स्वयं भी बधाई के पात्र हैं। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। भारती जी, अगला मैसेज आप लिखते हैं पीली कोठी से हैं तारा दत्त जोशी और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से प्रणाम। आपको स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके केंद्र से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ कार्यक्रम तो बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति में होते हैं, उनमें से एक आपकी फरमाइश प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में अगर हमारी भी फरमाइश अगर शामिल हो जाती है तो हमें और भी अच्छा लगता है। और वैसे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना जी, विलम्ब से हमें शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन हम स्वागत करते हैं इन शुभकामनाओं का, क्योंकि श्रोताओं की शुभकामनाओं की
हमें बहुत आवश्यकता है जी। क्योंकि श्रोता ही इस केंद्र की रीढ़ है और यदि श्रोता ना हो तो आकाशवाणी का अस्तित्व ही नहीं होगा। श्रोताओं के कारण ही ये कार्यक्रम इतने अच्छे बन पड़ते हैं, खासतौर से जब आपकी फरमाइश कार्यक्रम की बात होती है। जी। श्रोताओं के असंख्य संदेश और उनकी पत्र हमें फरमाइश प्राप्त होते हैं, उनकी फरमाइश प्राप्त होती है जी। और हमें भी बेहद खुशी होती है जब हम उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं। पीली कोठी से आप ये मैसेज हमें भेज रहे हैं, तो आपने स्थान का नाम नहीं लिखा क्योंकि पीली कोठी और बंगाली कोठी ये ऐसे एड्रेसेस हैं जो बहुत कॉमन है। जी जी जी, है ना। तो जब आप पता लिखें तो जी। पूरा पता लिखें, जिले का नाम भी लिखें और राज्य का नाम भी लिखेंगे तो बिल्कुल। हमें अच्छा लगेगा। हाँ। ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ से आप बोल रहे हैं, है ना, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम कहाँ तक स्पष्टता के साथ पहुंच रहे हैं और सुने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपकी फरमाइश भी शामिल होगी। आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में भी राय जो बनती है उसके बारे में लिख कर जी, भेजें। जी। आपने केवल आपकी फरमाइश के बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि दिन भर में जो 17 घंटे 20 मिनट का हमारा प्रसारण होता है उसमें इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। संगीत के अलावा भी स्पोकन वर्ड्स के उच्चारित शब्द के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जी। उनके बारे में भी आप हमें लिख कर भेजें। जहाँ तक संगीत की बात है तो फिल्म संगीत के अलावा सुगम संगीत और लोक संगीत भी प्रसारित होता है। वो भी बहुत खूबसूरत होता है। उसकी अपनी लय है, उसकी अपनी गति है, उसकी जी। अपनी ताल है, उसका एक अलग ही आनंद है। उसमें जो धरती की मीठी सुगंध है वो उसमें है, तो वो चीज़ें भी हम तक आनी चाहिए। और अब बारिश का मौसम है तो जी। इस समय जो बरसात में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात हो, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोकगीत जी। या फिर कजरी हो, वो लगातार हमारे केंद्र से प्रसारित होंगी। आप भी आनंद लें और हमें लिख कर भेजें कि वो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये मैसेज लिखते हैं, आप हैं गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा लिखते हैं कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत संदेश के लिए कि आपको ये कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। जी। क्यों अच्छे लग रहे हैं, अगर ये भी बताते तो हमें और भी अच्छा लगता। जी। क्योंकि जब कार्यक्रमों में जो कुछ अच्छा लगता है उसके बारे में श्रोता लिखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत की है, जो कंटेंट उसमें था, जी। जो कथ्य उसमें था वो बहुत अच्छा था और हम दूने उत्साह से और अच्छे कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित होते हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि आप कारण भी बताएं कि क्यों अच्छा लगा, और कहीं पर यदि गुणवत्ता भी आपको अच्छी नहीं लगती है, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं लगता, तो क्या क्या कमी रह गई है, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो आपकी सलाह की भी हम अपेक्षा करते हैं। आलोचना का हम स्वागत करते हैं। और भारती जी अंत में लिखते हैं एक फरमाइशी गीत। जी। तो ये फरमाइशी कार्यक्रम तो नहीं है। जी। फरमाइशी कार्यक्रम के लिए कल्पना जी हमारा पता और फ़ोन नंबर बता सकती हैं। जी, फरमाइश के लिए आप हमें 7088000731 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। उसमें आप अपनी फरमाइश को वहाँ पर पूरा करवा सकते हैं। और साथ ही आप हमें जो व्हाट्सएप फरमाइश के अलावा आपकी फरमाइश कार्यक्रम भी हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाता है। वो रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच होता है। तो कल्पना जी अब समय हमारा समाप्त हो रहा है। जी। अपना पता अपने श्रोताओं को बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून, पिन है 248001। और अब कार्यक्रम संपन्न करने के अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।